शुभ समय में आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं इस समय हमारा विशेष कार्यक्रम जीएसटी, जी हाँ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। कार्यक्रम के सहयोगी हैं फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र, शाह ग्रुप, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर एंड सप्लायर्स ऑफ स्टेनलेस स्टील, कंप्लीट सॉल्यूशन इन स्टील, स्टील लाइन इंडिया, सिस्टर कंसर्न रॉयल स्टेनलेस स्टील, पार्थ स्टील एंड इंजीनियरिंग कंपनी, स्पेशल स्टील एंड एलॉयज। फार्म की दौड़ भाग रंग ला रही है। एक तरफ जीएसटी लागू होने जा रहा है, जिसमें विसंगतियों को हटवाने के लिए फार्म पूरा सक्रिय है। वेट टैक्स की सीमा अवधि 15 जून तक करवाने में फार्म सफल रहा है। लाखों व्यापारियों को राहत की सांस मिली है। इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं फार्म के जनरल सेक्रेटरी आशीष जी मेहता। आशीष जी, राजीव जी जलोटा के साथ, जो सेल टैक्स कमिश्नर है महाराष्ट्र के, उनके साथ वेट को लेकर के क्या बात हुई आपके साथ? अच्छा, कल सुबह में मैं और विनेश भाई, हमारे प्रेसिडेंट, दोनों जन गए थे राजीव जलोटा जी के पास, और हमारा दो मुख्य मुद्दे थे उसमें। एक था हमें मेमोरेंडम देना था जीएसटी के ऊपर का, और दूसरा था कि ऑनलाइन जो रिटर्न फाइल करना है उसमें बड़ी दिक्कतें आ रही है, अपलोड नहीं हो रहा है टाइम पे। तो अगर अपलोड नहीं होता है टाइम पे तो उसकी पेनल्टी लगती है अगर डिले हो जाता है तो। वो दोनों मुद्दे लेके हम गए थे। ये जो रिटर्न फाइल करने का जो अपलोड का मुद्दा था वो मुंबई का भी था, और हमारे जो जलगांव के ट्रेडर्स है उनका खास था। तो उसके लिए हमने उनसे बात की, हम फॉलो अप कर रहे थे बहुत दिनों से कि भाई ये जलगांव का जो मसला है उसको कैसे भी हल किया जाए। तो ये बताते हुए मुझे बेहद खुशी होती है कि राजीव जलोटा जी बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने कोऑपरेट किया, उन्होंने हमारी समस्या सुनी, और आधे घंटे के अंदर उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करा दिया। यहाँ से उनके जो काबिल ऑफिसर थे बम्बई के अपने मसगांव ऑफिस से, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस करा के हमारे जो जलगांव के व्यापारी थे और कुछ सेल्स टैक्स ऑफिसर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया। उनकी जो भी समस्या सुनी, उनको रेक्टिफिकेशन कैसा करने का वो दिखाया। एक दो चीजें जहाँ कुछ वेबसाइट में कोई दिक्कत है उन्होंने नोटिस की, वो भी उन्होंने रेक्टिफाई करने का आश्वासन दिया। हमारे जलगांव के व्यापारी बहुत ही खुश रहे वो सब्जेक्ट से। दूसरी बात, जो सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करने में जो दिक्कतें आ रही है उसके बारे में उन्होंने एक बड़ा दिल रखते हुए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो आज सब व्यापारियों को साथ लेके चल रही है, बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया। उन्होंने 15 जून तक का टाइम एक्सटेंड करके दिया ताकि जिसे भी कोई भी डिफिकल्टी हुई है वो अपनी डिफिकल्टी रिजॉल्व कर ले और अपने रिटर्न फाइल कर ले। साथों साथ उन्होंने एक ये भी रिक्वेस्ट की कि भाई आप जो रिटर्न फाइल करते हो 15 जून तक वेट ना करते हुए अभी से शुरू करें। ये भी एक रिक्वेस्ट दी है कि भाई आप 6 तारीख तक ना रोकते हुए बीच में जो आज से ही शुरू करें, ताकि हल्लू करके जो भी बैकलॉग है वो क्लियर हो जाए। तो 15 तारीख तक सबको अपलोड हो जाएगा, किसी को भी कोई इंटरेस्ट पेनल्टी का झंझट नहीं आएगा और कोई भी पेनल्टी के दौर पे कार्रवाई नहीं होगी। तो अब मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजीव जी का इस बारे में। जी, एक तरह से पूरे महाराष्ट्र के लाखों व्यापारियों को राहत है। लेकिन व्यापारियों को ये समझना है कि 15 जून अगर अंतिम तारीख है तो जब भी समय मिले, जैसे भी शेड्यूल हो, 15 जून से पहले ये कार्य कर ले, ताकि एक तरह से सरकार को भी सहयोग मिलेगा। जिस तरह से प्रशासन आपका सहयोग करता है वैसे व्यापारियों को भी प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। तो दूसरी बात ये मैं पूछना चाहूंगा कि जीएसटी पर आपने सेल टैक्स कमिश्नर राजीव क्या चर्चा करी और उनका रुख क्या था? हाँ, जीएसटी के बारे में हमने उनको एक मेमोरेंडम दिया। हमारी जो पिछले दो तीन दिन पहले जो मीटिंग हुई जिसमें पूरे महाराष्ट्र के लोग आए थे, बम्बई के बहुत व्यापारी थे, तकरीबन 200 लोग इकट्ठा हुए थे हमारी मीटिंग में। उसमें वेरियस पॉइंट्स के ऊपर चर्चा हुई थी। वो पॉइंट्स के मुद्दे लेते हुए हमने एक मेमोरेंडम बनाया जो हमने उनको सबमिट किया। उसमें और जो 2 इश्यूज थे उसके ऊपर हमने बहुत ही अच्छी तरह से उनसे सलाह मशवरा किया कि भाई एक तो जो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर सेलर टैक्स नहीं भरता तो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि उसको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता है। तो ये बात के ऊपर हमने बोला कि साहब इसको तो आप ऐसे भी करके रेक्टिफाई करके दो कि भाई सेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, बायर का नहीं। मगर उनका ये कहना है कि एक्ट बन गया है, अभी ये एक्ट बदली नहीं हो सकता है। इसमें एक वो उन्होंने ओपन दिया कि आपके पास और कोई सुझाव है कि जिससे बायर को हम एक सेफ्टी नेट दे सके तो वो आप दीजिए। मैं कोशिश करके वो अपना जीएसटी काउंसिल में देके उसको मैं रेक्टिफाई कराने की कोशिश करूंगा। और दूसरा मुख्य मुद्दा था हमारा ये ई-वे बिल के ऊपर, क्योंकि आज ई-वे बिल 50,000 के ऊपर के वैल्यू के ऊपर ई-वे बिल अगर लगेगा तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। बाजार से बाजार हमारा जो ट्रेडिंग होता है
आज नागदेवी है तो बाजार से बाजार में ही सेल होता है, हाथ गाड़ी पे माल जाता है, कंधे पे लेबर लेके चला जाता है, तो वो बिल की कीमत 50,000 से तो कहीं ज्यादा हो जाती है। जी तो उसके ऊपर ई वे बिल बनाना, आज हाथ गाड़ी के ऊपर ई वे बिल बनाने का तो कोई कोई सवाल ही नहीं आता कि कैसे बना सकेगा आदमी। जी दूसरा, ओवर द काउंटर भी परचेज होता है, जैसे आज मोबाइल फोन आपने लिया तो 70,000 का एप्पल का, 80,000 का एप्पल का मोबाइल फोन आपने ले लिया, फोन लेके आप निकल दिए, अगर बाहर निकल कर किधर रास्ते में आपको कोई ऑफिसर पूछ सके भाई ये आपने लिया तो आप बिल दिखाओ, तो बिल तो होगा आपके पास, जी। एप्पल के शोरूम से लिया है माने बिल तो है आपके पास, मगर उसके ऊपर ई वे बिल तो आप क्या ई वे बिल देंगे? ओवर द काउंटर है, किसी का खुद का गाड़ी में कुछ सामान लेके जा रहा है, हाँ, ये व्यवहारिक टीवी नहीं लिया लगता है। आपने। बिल्कुल सही कहा, हाँ, व्यवहारिक नहीं लगता है। टीवी लिया आपने तो टीवी आप अपने गाड़ी में रख दोगे, आज टीवी है 2 लाख 3 लाख के टीवी हो गए, एलईडी जो आगे का वर्जन आया है सब, तो वो कैसे कर सकेगा कोई? तो ये सब छोटी मोटी दिक्कतें तो हमने इस इनसे पर डिस्कस की है। उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? ये व्यवहारिक उनका ये प्रतिक्रिया है। हाँ उनका कहना था कि ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है, हमारा 18 और 19 को जो मीटिंग है हम इसके ऊपर वाकई चर्चा करेंगे, क्योंकि ये आपका भी रिप्रेजेंटेशन पहले भी आया था, अभी वापस से आपने इसको दिया है, और ये मुद्दे पर चर्चा करके हम लोग देखेंगे कि क्या बेस्ट हो सकेगा ताकि व्यापारी को या कस्टमर को लेने में कोई असुविधा न हो, और इसके बारे में कुछ तो हम खोज निकालेंगे, ये आश्वासन। जी जी, देखा आपने प्रयास, फार्म का इतना जबरदस्त प्रयास है कि एक तो रंग लाया तुरंत जो है कमिश्नर ने 15 जून तारीख कर दी, और दूसरी बात यह कि व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने की बात करी है। तो मैं समझता हूँ फार्म पूर्णतः सक्रिय है महाराष्ट्र के व्यापारियों के लिए, और इसी तरह आपके साथ बना रहेगा फार्म, इसी विश्वास के साथ आज बस इतना ही। आप देखते रहे शुभ समय। बहुत बहुत धन्यवाद आपको शुभ समय ऑनलाइन में जुड़ने के लिए आशीष जी। शुभ समय को हमारी ओर से शुभकामनाएं, और ऐसे ही व्यापारियों की सेवा करते रहे, व्यापारियों का आवाज बुलंद करे, और गवर्नमेंट और व्यापारियों के बीच में जो सेतु बनने का फार्म ने जो बीड़ा उठाया उसमें हम शुभ समय का हार्दिक आभार जताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर। शांति मेटल, स्टॉकिस्ट एंड इम्पोर्टर, वेल्डिंग, इलेक्ट्रो रोड, फिलर वायर ऑफ, स्टेनलेस स्टील, मोनल, निकल, इनकोनल, टिटानियम, हास्ट एलॉय, रेडी स्टॉक, जापान, यूएसए, कोरिया। अधिक जानकारी के लिए www.shantimetal.com को लॉग ऑन करें। शांति मेटल, तीसरा कुंभारवाड़ा, मुंबई 4, टेलीफोन नंबर 02223889468।